एक साधारण नौकर पानी लेने गया, लेकिन उसका सामना एक राक्षस से हो गया। राक्षस ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, एक गलत जवाब, और वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन उसने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मान सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन अच्छी किस्मत की उम्मीद लेकर वह सेठ गोविंद जोहरी की प्रसिद्ध आभूषण की दुकान पर पहुंचा। दुकान सोने चांदी से चमक रही थी और वहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। सेठ गोविंद ने अजनबी को देखा और रूखे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मान सिंह ने हाथ जोड़कर सम्मान से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। कोई भी ईमानदार काम मिल जाए वही काफी है। सेठ ने उससे उसके गांव, परिवार और अनुभव के बारे में पूछा। बातचीत से साफ हो गया कि सेठ को वास्तव में किसी नए नौकर की जरूरत नहीं थी। फिर भी मान सिंह का शांत स्वभाव, मधुर वाणी और गरिमापूर्ण व्यवहार उसे अच्छा लगा। कुछ देर सोचने के बाद सेठ ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन उसे कोई खास काम नहीं दिया गया। दिन बीतते गए। मान सिंह चुपचाप बैठकर दूसरों को काम करते देखता रहता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सेठ जी, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाना चाहता। कृपया मुझे कोई जिम्मेदारी दीजिए। सेठ हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम्हारा काम बहुत सरल है। जब भी मैं पानी मांगू तुम पानी देना, और जब भी मैं यात्रा पर जाऊं पानी की बोतल हमेशा साथ लेकर चलना। मान सिंह को बहुत खुशी हुई। काम छोटा था लेकिन ईमानदार था। उस दिन से वह हर जगह सेठ के साथ पानी की बोतल लेकर चलने लगा। कई बार तो सेठ के पूछने से पहले ही वह पानी दे देता था। उसकी निष्ठा सबको दिखने लगी। एक दिन सेठ को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। कई नौकर और मुनीम उसके साथ थे। मान सिंह हमेशा की तरह पानी की बोतल लेकर पीछे पीछे चल रहा था। सूरज तेज था, रास्ता लंबा था और यात्रा थकाने वाली थी। धीरे धीरे बोतल का पानी खत्म हो गया। मान सिंह घबरा गया। हाय राम, सेठ जी को प्यास लगी होगी और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। मुझे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी गई थी और मैं उसे निभा नहीं सका। उसका मन शर्म से भर गया। तभी उसे सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वह जल्दी से वहां पहुंचा और पानी के बारे में पूछा। एक गांव वाले ने दुखी स्वर में कहा, साहब, यहाँ दूध तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। मान सिंह हैरान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कुआं या बावड़ी नहीं है? गांव वालों ने सिर झुका लिया। एक बावड़ी है जिसका पानी बहुत मीठा है, लेकिन जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। वहां एक भयानक दैत्य रहता है जो पानी लेने वालों को मार देता है। पूरा गांव बहुत दुख में जी रहा था। कुछ पल के लिए मान सिंह के दिल में डर आ गया, लेकिन उसका कर्तव्य उससे बड़ा था। अगर मैं अब लौट गया, उसने सोचा, तो मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हिम्मत करके वह बावड़ी की ओर चल पड़ा। बावड़ी का दृश्य बहुत सुंदर था। पानी बिल्कुल साफ था, जैसे अमृत हो। कमल के फूल पानी पर तैर रहे थे। मान सिंह ने थोड़ा पानी पिया और बोतल भर ली। जैसे ही वह लौटने लगा, जमीन कांपने लगी। एक विशाल दैत्य उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक लंबी हड्डी थी, जिसे वह हथियार की तरह पकड़े हुए था।
उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। दैत्य गर्जा, रुको, जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ, मेरे हाथ में यह हथियार कैसा लगता है? मान सिंह के मन में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हाथ जोड़कर उसने विनम्रता से कहा, महाशय, आपके हाथ में यह हथियार बहुत शानदार लगता है। यह इंद्र के वज्र की तरह चमकता है और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा प्रतीत होता है। मेरे पास इसकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। दैत्य आश्चर्य से उसे देखने लगा। अजनबी वह धीरे से बोला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरे सामने आने वाला हर इंसान डर से कांपता है और तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी राजा की तारीफ कर रहे हो। मान सिंह शांत स्वर में बोला, महाशय, डर इंसान को चुप करा देता है, लेकिन बुद्धि उसे सम्मान से बोलना सिखाती है। मुझे आप में कुरूपता नहीं, बल्कि शक्ति दिखाई देती है। दैत्य जोर से हंसा, जिससे पूरी बावड़ी गूंज उठी। शक्ति, उसने कहा, लोग मुझे राक्षस, अभिशाप और विनाश कहते हैं। सच बताओ, क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? मान सिंह ने थोड़ी देर सोचा और समझदारी से बोला, बिजली डरावनी लगती है, लेकिन वही बारिश लाती है। आग खतरनाक लगती है, लेकिन वही गर्मी देती है। बड़ी शक्ति हमेशा छोटे मन को डरावनी लगती है। दैत्य उसके शब्दों से स्तब्ध रह गया। तुम किसी ऋषि की तरह बोलते हो, उसने कहा। बताओ, इंसान के लिए क्या ज्यादा शक्तिशाली है, बल या बुद्धि? मान सिंह हल्के से मुस्कराया। बल पत्थर तोड़ सकता है, लेकिन बुद्धि बिना हाथ उठाए पहाड़ हिला सकती है। बल युद्ध जीतता है, लेकिन बुद्धि दिल जीतती है। दैत्य ने सोचते हुए अपनी बाहें मोड़ लीं। और बताओ, उसने फिर पूछा, डर बड़ा है या सम्मान? मान सिंह ने बिना देर किए उत्तर दिया, डर लोगों को दूर भगाता है, लेकिन सम्मान उन्हें पास लाता है। जिससे लोग डरते हैं वह हमेशा अकेला रहता है, लेकिन जिसे लोग सम्मान देते हैं वह कभी अकेला नहीं होता। दैत्य बहुत देर तक चुप रहा। आज तक किसी इंसान ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, वह धीरे से बोला। लोग मुझे गालियां देते हैं, चुनौती देते हैं या अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मुझसे डरते ही नहीं। मान सिंह ने विनम्रता से सिर झुका दिया। मैं डरता हूं, उसने सच कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि सबसे कठोर दिल भी मीठे शब्दों से पिघल सकता है। दैत्य की आंखों में बदलाव आ गया। उसके भीतर की क्रोध की आग धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गई। ठीक है, उसने कहा, सोना, धन या लंबी उम्र मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मान सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे धन नहीं चाहिए, उसने कहा। सोना खो सकता है और जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है। अगर आप सच में मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इस गांव को कष्ट से मुक्त कर दीजिए। सभी को पानी लेने की आजादी दीजिए। कई वर्षों में पहली बार दैत्य ने किसी इंसान के लिए सम्मान महसूस किया। ऐसा ही होगा, उसने घोषणा की। आज से कोई भी यहां से पानी ले सकता है। मान सिंह गांव लौट आया और उसने सब कुछ गांव वालों को बताया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में कृतज्ञता। उन्होंने मान सिंह को भोजन के लिए रोकना चाहा, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, उसने कहा। बिना देर किए वह सेठ के पास लौट गया और उन्हें पानी दिया। सेठ ने कृतज्ञता से पानी पिया। पहली बार उसे समझ आया कि शांत रहने वाला यह नौकर कितना महान था।
मीठे शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.